पृथ्वी पर मनुष्य के उत्पत्ति के साथ ही पृथ्वी पर अलग अलग सामाजिक संरचनाओं का विकास भी शुरू हुआ। इसी कड़ी में समय दर समय महान साम्राज्य बने और फिर समय की गोद में समा गए। एक वीडियो में सबको जानना तो कठिन है, पर हम आपके लिए कुछ अब तक के सबसे बड़े और महान साम्राज्यों की जानकारी लाए हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला है रोमन साम्राज्य। इसकी शुरुआत यूनानी सभ्यता के अंतिम चरण में एक साम्राज्य के रूप में नहीं बल्कि एक सभ्यता के रूप में हुई थी। यूनानी सभ्यता तो साम्राज्य स्थापित नहीं कर पाई, लेकिन रोमन सभ्यता 27 ईसा पूर्व आते आते खुद को एक विशालकाय साम्राज्य के रूप में स्थापित कर लिया। रोम शहर, जो फिलहाल इटली देश की राजधानी है, इसकी स्थापना भी 1000 ईसा पूर्व में लैटियम नामक स्थान पर हुई थी। इसी वजह से रोमान वासियों की भाषा का नाम लैटिन रखा गया है। शुरुआत में रोमन शासन प्रणाली में एक राजा, एक सभा घर और एक सीनेट होते थे। फिर 600 ईसा पूर्व में राजा का पद समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना हुई, लेकिन यह नाम मात्र का गणतंत्र था, क्योंकि इसमें सबको समान अधिकार नहीं थे। इसी साम्राज्य का एक सेनानायक था जूलियन सीजर। इसने कैलेंडर जारी किया था, जिसे जूलियन कैलेंडर या जूलियन पंचांग कहते हैं और जिसका उपयोग हम अभी अंग्रेजी कैलेंडर के रूप में करते हैं। इस कैलेंडर में जुलाई महीने का नाम इसी को समर्पित किया गया है। यह एक गौरवशाली साम्राज्य था जो काफी लंबे समय तक अस्तित्व में रहा। इसका सर्वाधिक क्षेत्र विस्तार 117 ईस्वी में राजा ट्रोजन के समय हुआ था। इस समय इसकी सीमाएं यूरोप से ईरान तक फैली हुई थी। अपने अंतिम समय में यह कमजोर राजाओं की वजह से कई छोटे छोटे हिस्सों में बिखरने लगा और 500 ईसा पूर्व आते आते एक एक करके रोमन साम्राज्य के इन छोटे छोटे टुकड़ों का अंत होने लगा। इसका आखिरी हिस्सा पूर्वी रोमन साम्राज्य, जिसकी राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, नाम मैंने स्क्रीन पर लिख दिया है। इस पर 1453 ईस्वी में ऑटोमन साम्राज्य ने कब्जा कर लिया और इसके साथ ही इस विशालकाय साम्राज्य का अंत हुआ। अगला है मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य पहला प्रमुख भारतीय साम्राज्य था और साथ ही भारतीय राजवंश द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा साम्राज्य भी था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य, जो उनके गुरु थे और अर्थशास्त्री भी, इनके सहायता से एक सेना खड़ी की और नंद साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। चंद्रगुप्त ने सिकंदर द्वारा छोड़े गए गुलाम राजाओं को हराकर मध्य और पश्चिमी भारत में तेजी से अपनी शक्ति का विस्तार किया और 317 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य उत्तर पश्चिमी भारत पर पूरी तरह से फैल गया। चंद्रगुप्त मौर्य ने तब सेल्यूकस निकेटर, डायोडोकस और सेल्यूसिड साम्राज्य के संस्थापक को हराया। इस सेल्यूसिड मौर्य युद्ध के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के पश्चिमी क्षेत्र पर भी अधिग्रहण कर लिया। आप अभी स्क्रीन पर इस महान साम्राज्य का फैला हुआ राजक्षेत्र देख रहे हैं। इस काल में एशिया की जनसंख्या 15 से 30 मिलियन के बीच आकी गई है। मौर्य काल को कला, वास्तुकला, शिलालेखों और ग्रंथों में असाधारण ख्यातियां प्राप्त थी। इसके अवशेष आज भी पुरातत्विक विभाग को चौंकाते रहते हैं। मौर्य साम्राज्य बिंदुसार के पुत्र महान अशोक के समय अपने चरम पर था। इसके बाद के राजाओं में योग्यता की कमी के कारण यह साम्राज्य भी धीरे धीरे बिखरने लगा और 184 ईसा पूर्व में साम्राज्य के आखिरी शासक बृहद्रथ को इसके सेनापति पुष्यमित्र सुंग ने हत्या कर दी और इस महान साम्राज्य के अंत के साथ ही सुंग वंश की स्थापना हुई, जो मौर्य वंश से काफी छोटा था। अगला है ब्रिटिश साम्राज्य। इंग्लैंड राज्य की रानी एलिजाबेथ प्रथम के शासनकाल में राज्य विस्तार अपने जोरों पर था। इंग्लैंड के सबसे बड़े दुश्मन स्पेनिश साम्राज्य के साथ पहली लड़ाई जीतने के बाद ब्रिटिश साम्राज्य की नींव पड़ी। ब्रिटिश साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन द्वारा शासित साम्राज्य था, जो मानव इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था। अपने समय में यह करीब एक सदी तक दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति बना रहा। 3.3 करोड़ वर्ग किलोमीटर पर फैला यह साम्राज्य न केवल इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, बल्कि दुनिया के सभी महाद्वीपों पर फैले होने के साथ साथ यह साम्राज्य अपने विशाल रूप में धरती के 1/3 भूभाग को नियंत्रित करता था।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह साम्राज्य कमजोर हो गया और कई देश इससे अलग होकर अपना स्वतंत्र राज्य बनाने लगे। इसी बीच बढ़ते अमेरिकी प्रभाव ने ब्रिटिश साम्राज्य को उसके अंत की ओर और तेजी से धकेल दिया। अगला है छिन राजवंश। यह चीन का आखिरी राजवंश था जिसने चीन पर सन 1644 से 1912 तक राज किया। छिन वंश के राजा वास्तव में हान चीनी जाति के नहीं थे, बल्कि उनसे बिल्कुल भिन्न मांचू जाति के थे, जिन्होंने इससे पहले आए मिंग राजवंश को सत्ता से निकालकर चीन के सिंहासन पर कब्जा कर लिया था। चीन के इतिहास में यह पहली बार था जब कोई गैर हान जाति का इतने लंबे समय तक चीन की सत्ता में रहा हो। स्क्रीन पर जो आप अभी देख रहे हैं, यह एक झंडा और दूसरा राजकीय मोहर यह इसी राजवंश का है। इसी राजवंश को ही किंग राजवंश भी कहा जाता है। 1760 में किंग राजवंश अपने शिखर पर था। आप अभी स्क्रीन पर इसी राजवंश का विशाल राज क्षेत्र देख रहे हैं। हमने इसके नियंत्रण वाला क्षेत्र गहरे रंग में दिखाया है और जिस क्षेत्र का राजवंश दावा किया करता था उसे हल्के रंग में दिखाया है। इस राजवंश के समय ताइवान भी चीन का हिस्सा था और जैसा कि आपको दिख रहा है तिब्बत भी। अगर आप नक्शे में ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किंग राजवंश भी भारत के अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा होने का दावा करता था। जैसा कि आप उम्मीद कर सकते हैं, चीन के किंग राजवंश का पतन एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी। आंतरिक कलेश और बाहरी ताकतों के बीच संघर्ष करते हुए 19वीं शताब्दी के अंत में और 20वीं के प्रारंभिक वर्षों के दौरान किंग शासन धीरे धीरे ध्वस्त हो गया। किंग राजवंश के अंत का एक प्रमुख कारण 1796 से 1820 में हुई सामाजिक विद्रोह व्हाइट लोटस को भी माना जाता है। अगला है ससनीद राजवंश। इसकी स्थापना अर्धशिर प्रथम ने अंतिम पार्थियन राजा आर्टाबेनस चतुर्थ को पराजित करने के बाद 226 ईस्वी में की थी। यह साम्राज्य इतना बड़ा था कि इसके राज्य क्षेत्र में आज का पूरा ईरान, इराक, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, तुर्की के पूर्वी हिस्से और सीरिया, पाकिस्तान, काकेशिया, मध्य एशिया और अरब के कुछ हिस्से आते थे। 590 से 628 में ससनिद वंश के खोसराव द्वितीय ने अपने शासन के दौरान मिस्र, जॉर्डन, फिलिस्तीन, लेबनान को भी पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इस साम्राज्य का सामाजिक ढांचा उस समय के हिंदुस्तान से मिलता जुलता था। सासानियों के इस लंबे कालखंड को फारस के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया जाता है। सासानियों के अपने साम्राज्य विस्तार की नीति की वजह से अक्सर युद्ध लड़ना पड़ता था, जो इनके अंत का कारण बना। ससानिद वंश सभी मुस्लिम साम्राज्यों में सबसे शक्तिशाली और संगठित था। इसका शासनकाल 226 ईस्वी से 651 ईस्वी तक रहा।